हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में। जहाँ क्योंकि सास भी कभी बहू में दिखाया गया कि तुलसी परेशान होती है और हेमंत के पास आती है कि मेरे पास वो लड़की आज मिलने आएगी, तो हमें उसका वेट करना होगा। लेकिन बहुत इंतज़ार के बाद भी वो नहीं आती है, तो हेमंत कह देता है कि वो नहीं आने वाली और आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, अंगद तो घर आ गया ना। तो यहाँ पे तुलसी कहती है लेकिन अभी भी एक किसी का बेटा अभी भी जेल में और हॉस्पिटल में, हमें ऐसे नहीं हार माननी चाहिए। और हमारा बेटा घर आ गया लेकिन इंसाफ तो नहीं मिला है। तभी फिर वहाँ पे जो गार्ड होता है वो बताता है कि बाहर कोई लड़की आई है। फिर उसे अंदर भेजा जाता है, तो वृंदा आती है और फिर नमस्ते करती है। उसके बाद फिर हेमंत, तुलसी और वृंदा तीनों बैठते हैं। उसके बाद जो हेमंत होता है वो माइक अपने फ़ोन का ऑन कर देता है रिकॉर्ड करने के लिए। तो फिर वो डर जाती है। फिर तुलसी बताती है कि ये मेरा देवर ही है और ये वकील है। तो वो कहती वकील। तो फिर तुलसी समझाती है कि बेटा डरो मत, ये मेरे घर के ही सदस्य हैं और हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, इसलिए तुम्हें बुलाया गया है और तुम जो भी सच है वो बताओ। तो यहाँ फिर वृंदा बताने लगती है कि मेरे भाई जो नितिन है वो दिल के बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत गरीब फैमिली से हैं और हमें पैसे की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे कुछ करना तो नहीं चाहते थे मेरे भैया, लेकिन उन्हें करना पड़ा इसलिए। लेकिन मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए और ना ही मेरी फैमिली को। तो यहाँ तो तुलसी समझाती है कि तुम्हारा नाम वृंदा है ना, इसका मतलब ही तुलसी होता है। और तुलसी भले ही कड़वी होती है खाने में, लेकिन वो शरीर में जाने के बाद वो फ़ायदा ही करता है, किसी का नुकसान नहीं करता है। इसलिए तुम भी वही काम करो जो तुम्हें करना चाहिए। तुम हमारी मदद करो, किसी बेगुनाह को ठीक करो और जो भी ये गुनाह किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलनी चाहिए, इसलिए तुम बताओ। तो फिर वो बताती है कि मैंने मेरे भाई के पेन ड्राइव को मैंने काम के लिए लिया था। उसमें मैंने देखा कि कुछ फुटेज थे जिसमें कि एक्सीडेंट के कोई और करता है और उस लाश को, उस आदमी के शरीर को वो घसीट के ले जाता है और खंभे के पास छुपा देता है। तभी फिर दूसरी कार आती है और वो भी एक्सीडेंट होती है, लेकिन उससे कोई आदमी एक्सीडेंट नहीं होता है और वो लोग फंस जाते हैं। तब यहाँ पे तुलसी और हेमंत को समझ में आ जाता है कि ये किसी की साजिश है और सबूतों को मिटाया गया है और फुटेज को भी डिलीट किया गया है, हमें इसकी छानबीन करनी होगी। फिर वो कहती है कि क्या फुटेज में तुमने कोई फ़ोटो देखा था अच्छे से? तो वो कहती है प्लीज़ मेरे फैमिली का नाम नहीं आना चाहिए और ना ही मेरे भैया को कुछ होना चाहिए। तब तुलसी समझाती है ठीक है, हम तुम्हारे फैमिली को कुछ नहीं करेंगे, बस तुमसे जो डिटेल चाहिए वो बताओ। तो हेमंत फिर कहता है अच्छा, इससे हम स्केचिंग करवाते हैं और उसे स्केचर के जो स्केचिंग करने का काम होता है वहाँ पे भेज दिया जाता है। फिर वृंदा वहाँ जाती है और सारा डिटेल उस आदमी का बताती है जिसने रियल में एक्सीडेंट किया था। तो वो स्केच बना के उसका फ़ोटो सच में वैसे ही कर देता है। क्योंकि यहाँ पे अब भले ही वृंदा डरी होती है, लेकिन धीरे धीरे याद करके वो सारा उसके चेहरे का नक्श बता देती है और वो जो स्केच करता है वो सही से उस आदमी का फिर बना देता है पोस्टर। और इधर फिर दूसरे फैमिली में दिखाया जाता है जो कि मिहिर के दोस्त के फैमिली होते हैं। वहाँ पे जो एक्सीडेंट किया होता है वही उस घर का दामाद भी होता है, लेकिन अभी ये खुलासा नहीं हुआ है। वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे आता है, तो वो लोग आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आज हमें रिश्ते के लिए बुलाया गया है। वो लोग कहते हैं रिश्ते की बात तो अच्छा है साले साहब। यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि भाई आपको भी चलना होगा जिया जी। लेकिन वो किसी काम उसका फ़ोन आ जाता है और वो फैमिली के बारे में जानना ही चाहता है, लेकिन तब तक वो बात करते हुए बाहर निकल जाता है, जिससे वो नहीं जान पाता कि ये लोग बिरानी फैमिली में जा रहे हैं। और यहाँ पे उन लड़के के पापा बहुत खुश हो जाते हैं कि आज तो बात बन के रहेगी, इसलिए वो लोग सभी खुश हो जाते हैं कि परी तो मुझे उस दिन से ही अच्छी लगी थी, फाइनली उन्होंने हमें रिश्ते के लिए बुलाया। और इधर फिर उस लड़के का जो जिया जी होता है वो बाहर कार में आता है और उसी पुलिस वाले से मिलता है। पुलिस वाला बताता है कि भले ही अंगद निकल गया, लेकिन उसका दोस्त अभी भी जेल में है, कहीं हमें फंसा ना दे। तो फिर उसके जो जिया जी होते हैं वो बोलते हैं कि फंसाना होता तो वो अमीरजादे का बाप कब का फंसा चुका होता, उनके पास तो पैसे भी थे, वो कोई ना कोई चाल खेल के हमें फंसाते। वो लोग कुछ नहीं करेंगे, वो लोग शांत बैठ गए हैं, अब कोई दूसरा चला गया ना, तुम निश्चिंत रहो, तुम क्यों डर रहे हो और मुझे भी परेशान मत करो, मुझे बहुत काम है। तो यहाँ पे फिर इन दोनों की बातें हो जाती हैं। इधर फिर शांति निकेतन में दिखाया जाता है कि मिहिर जो होता है वो कुछ काम कर रहा होता है और बहुत खुश होता है कि आज उसकी बेटी को देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे, उसके फ्रेंड आएंगे। और यहाँ पे जो तुलसी होती है वो अपने ब्लाउज़ से परेशान होती है, फिर से उसे टाइट हो रहा होता है। तो इन दोनों की मीठी नोक-झोंक होती है और यहाँ पे जो मिहिर होता है वो तुलसी की तारीफ़ करता है कि तुम कैसे मेरे घर को संभालती हो, यही अदा मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है। और दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं और केयर करते हैं और कहते हैं चलो फटाफट अब नीचे चलते हैं, मेहमान आते ही होंगे। और इधर मिहिर भी फ़ोन लगा के पता करता है कि वो लोग निकले कि नहीं।
अब यहाँ पे मिहिर के दोनों बेटे ऋतिक और अंगद खड़े होते हैं और कहते हैं हम तो तैयार है पापा, आप इतनी लेट क्यों कर रहे हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि सीढ़ी से परी उतर रही है और वो साड़ी पहन के आ रही होती है, तो सभी उसे टीज करने लगते हैं कि आज तो देवी जी साड़ी पहन के बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और इधर मिहिर भी बहुत गौर से अपनी बेटी को देखता है, तो वो लोग उसे भी चिढ़ाने लगते हैं कि हम तो भी तैयार होके आए हैं पापा, लेकिन आप तो हमें नहीं देख रहे हैं। तो फिर मिहिर कहता है हमारी बेटी हमारे घर से विदा हो जाएगी ना, इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है, और अपनी बेटी को प्यार करने लगता है। तभी वहाँ तुलसी भी आ जाती है और सब कहते हैं कि हम तो मज़े से रहेंगे, हमें कौन विदा करेगा। और यहाँ पे फिर मीठी नोक-झोंक चलती है। उसके बाद यहाँ पे जो तुलसी होती है वो कहती है परी को कि परी बेटा चलो किचन तुम्हारा काम है। तो वो लोग भी कहते हैं हाँ हाँ जाओ, अभी से किचन संभालना शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हारे ससुराल वाले डांटेंगे या तुमसे पूछताछ करेंगे। तो फिर तुलसी कहती है वो क्यों जाएगी, तुम लोग भी जाओगे। तो वो कहते हैं हम तो लड़के हैं, हमें हमारा क्या काम है किचन में। तो फिर वो कहती है कि लड़के हो या लड़की, किचन में तो काम होता ही है, चलो देखो मैं तुम्हें क्या काम सिखाती हूँ और देती हूँ। फिर उन तीनों को फोर्स करती है और किचन ले जाती है। यहाँ पे किचन में आने के बाद तीनों को काम दे दिया जाता है ट्रे पकड़ने का, कोई जूस ले जाता है, कोई पानी ले जाता है। और यहाँ पे परी को भी ट्रे दिया जाता है, तो परी बहुत डरी होती है। तो फिर वो समझाती है कि डरने की क्या बात है, तुम्हारे भाई भी तो जा रहे हैं और उनसे सीखो, उनकी भी हम क्लास लेंगे, सबको काम सीखना होगा। और यहाँ पे तो अच्छा लगेगा ना कि ये सब काम करोगी तो थोड़ा डर भागेगा। तो सब एक दूसरे की नोक-झोंक करते हुए बाहर निकलते एक एक ट्रे पकड़ के। यहाँ पे ऋतिक और अंगद के हाथों से गिरने वाला होता है, लेकिन फिर संभाल लेते हैं और बहुत अच्छा सीन दिखाया जाता है कि सब मिलजुल कर काम करते हैं। तुलसी भी परी को समझाती है कि थोड़ी बहुत छोटे मोटे काम तो करने ही पड़ते हैं हमें, और तुम्हारा इस तरह से डर भी भागेगा, वो लोग भी देखेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर इधर फैमिली आ जाती है, सभी मिल के बातें करने लगते हैं। यहाँ पे जो अब अंगद और ऋतिक आते हैं, तो जो लड़की की माँ होती है वो देख के बोलती है कि आप लोग ये काम कर रहे हैं। तो कहते हैं हाँ हम ये सब काम कर लेते हैं। उसके बाद परी भी आ जाती है, तो परी को देख के उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है लड़के की माँ कि तुम मेरे पास आके बैठो, और उसे अपने पास बैठा लेती है और उसके गालों को, उसकी स्किन को छूने लगती है कि कहीं इसने मेकअप से अपने दाग तो नहीं छुपा लिए हैं। तो फिर तुलसी कहती है कि मेरी बेटी मेकअप नहीं करती है, इसका नेचुरल ग्लो है। तो फिर वो कहती है हाँ तब सही है, वरना तो बहुत लोग मेकअप में छुपा लेते हैं। फिर वो पढ़ाई लिखाई का पूछने लगती है, तो वो बताती है कि मैंने सीए किया हुआ है। उसके बाद बोलती है हाँ तूने बहुत पढ़ ली, अब नहीं पढ़ना है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वो पूछती है और सब चीज़ में टोकती है। तो यहाँ पे मिहिर हर बात को सुनता है और उसे अच्छा नहीं लगता कि उसकी बेटी को हर चीज़ के लिए रोक टोक हो रहा है। यहाँ तक कि ड्रेस के लिए भी बोला जाता है कि तुमने साड़ी पहना है, अच्छा किया है, वैसे आजकल की लड़कियाँ कहाँ पहनती है, मुझे अच्छा लगा, अब तुम मत पहनना और बाकी ड्रेसेस। तो यहाँ पे तुलसी कहती है कि मेरी बेटी वेस्टर्न ड्रेस भी समय पे पहन लेती है। तो कहती है माँ के घर पे जितना पहनना था पहन लिया, अब मत पहनना। तो ये सब चीज़ें इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। फिर खाने के बारे में पूछा जाता है कि किचन में काम कर लेती हो ना, तो वो बोलती है थोड़ा बहुत। तो फिर बोलती है कि ये मैं तो देख रही हूँ तुम्हारे घर के लड़के कर रहे हैं, तुम्हें ही करना चाहिए, लड़कों को नहीं करना चाहिए। अब इन मिहिर को बर्दाश्त नहीं होता है, वो खड़ा हो जाता है, कहता है कि ये शादी कैंसिल। जब मेरी बेटी को इतना पढ़ लिख के इस तरह से काम करने के लिए बोला जाएगा तो फिर उसके एम्बिशंस का क्या होगा। मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं रोका है, और यहाँ पे आप इन्हें ज़बरदस्ती कपड़े पहनने के लिए, तो ये चीज़ सभी चीज़ के लिए मना करेंगी तो फिर ये अपने लाइफ को कैसे जिएंगे, इसलिए शादी कैंसिल। तो जो लड़के की माँ होती है वो भी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि आपने हमारी इंसल्ट के लिए मुझे बुलाया था, अगर रिश्ता नहीं करना था तो। अब लड़का को अच्छा नहीं लगता है कि ये रिश्ता टूट रहा है, तो फिर वो अपनी माँ से उलझ जाता है और कहता है कि माँ शादी तो मुझे करनी है ना, आप क्यों परेशान हैं। अच्छा तो है कि आपकी बहू जो है वो सीए है और वो बहुत कुछ जानती है, मुझे भी अकाउंटेंट में हेल्प मिल जाएगा, मुझे भी बिजनेस ज़रा कम समझ में आता है, मैं कोई भी चीज़ बुक को देख के करता हूँ। फिर वो सामने आ जाता है परी के और परी को कहने लगता है कि आप मुझे हेल्प करेंगी ना, सब चीज़ बताएंगी ना, मैं बुक देख के करता हूँ। तो परी कहती हाँ क्यों नहीं, मैं सब कुछ बता दूँगी, बुक का काम छोड़ दीजिए, वो मैं देख लूँगी, आप काम पे ध्यान दीजिए। तो इन दोनों की मीठी बातें देख के सब कहते हैं ये दोनों कितने अच्छे से एक दूसरे को समझ रहे हैं। फिर उसकी माँ जो होती है वो भी कहती है कि बेटा ने पहचान लिया तो अब मुझे क्या प्रॉब्लम है, इसलिए वो फिर खुश हो जाती है और कहती है कि जब मेरा बेटा पसंद कर चुका है तो अब मैं ही क्या ही बोलूँ, लेकिन मैं बस इसलिए बोल रही थी ताकि पुराने जो उसूल हैं और जो नियम चलते हैं वो कम ना हो और उसे भुलाया ना जाए, इसलिए मैं कह रही थी। फिर सभी यहाँ मीठी बातें करने लगते हैं, शादी पक्की हो जाती है। यहाँ पे जो चाची होती है उन्हें तो लगता है कि यहाँ पे कोई ट्विस्ट होने वाला है, लेकिन बाद में मामला ठीक हो जाता है। तो फिर
वो दोनों को बुरा लगता है कि हम तो कुछ और चाहते थे और यहाँ क्या हो गया। फिर यहाँ पे जो लड़का और परी होते हैं वो दोनों बातें करने लगते हैं, तो उनके भाई आते हैं और उन्हें चिढ़ाने लगते हैं कि अभी से दोनों लव बर्ड्स बन गए। तभी फिर लड़के की माँ आती है और कहती है कि बेटा क्या मैं तुम्हारा रूम देख सकती हूँ। तो तुलसी को अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो बताती है कि नहीं, मैं बस ऐसे ही देखना चाह रही थी कि मेरी बेटी मेरी बहू जो बनने वाली है उसका कमरा कैसा है। तो फिर वो तुलसी कहती है अच्छा ठीक है। तो मिहिर भी कहता है कि तुलसी तुम पीछे से जाओ। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद वो कहती है कि तुम सारे कमरे को चेक करती है, कहती है कि हाँ रूम तो साफ़ है, तुम अलमीरा अपना खोलो। तो ये चीज़ परी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर वो खोलना ही चाहती है। तभी तुलसी आ जाती है और कहती है कि सब ठीक है ना। तो वो कहती है कि हाँ सब ठीक है, बस मैं देखना चाह रही थी कि आपकी बेटी का अलमीरा कैसा रहता है, ठीक से सजा के रखा हुआ है या उलझा हुआ है, ताकि समझ में तो आ जाएगा कि आपकी बेटी कैसे घर को रखेगी। तो फिर वो खोल देती है तो देखती है कि सारे कपड़े और सारे जेवर सब कुछ अच्छे से सजा के रखा हुआ है। तो वो खुश हो जाती है और कहती है हाँ बराबर है, अब मैं समझ गई कि ये हमारे घर को भी सजा के और सब सामान को सही जगह पे रखेगी, मैं बहुत खुश हूँ। अब वो दोनों फिर नीचे आ जाते हैं, लेकिन तुलसी को ये सब आदत अच्छा नहीं लगता है कि अभी से मेरी बेटी को जज किया जा रहा है। अगर शादी 2 जन की हो रही है तो फिर केवल मेरी ही बेटी को क्यों जज किया जा रहा है। तो आने वाले एपिसोड में अब यही दिखाया जाएगा कि वृंदा जो है वो तुलसी की मदद करेगी और तुलसी जो है अपनी बेटी के लिए सही लड़के का चुनाव करेगी। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।